फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा, जिसने पोटेंशियल वाली हमारी वीडियो ना देखी हो तो लिंक इसमें गिवन है, वो देख सकता है, क्योंकि जो हम रिलेशन करने जा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज़ है। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था। तो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था कि वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज कौन सा? टेस्ट चार्ज, क्योंकि आपका टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है और इट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट थी वो क्या बन जाएगी? जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क की जूल हो गई, चार्ज की आपकी कूलम हो गई, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। सो वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है, एसआई यूनिट। ठीक है बेटा, इतना आप ध्यान रखेंगे। अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है, हमें रिलेशन ड्राइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में। ठीक, चले चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक टेस्ट चार्ज है कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू जो है टेस्ट चार्ज नहीं है, ये क्या है? सोर्स चार्ज है आपका, जो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अब हमारे पास जो है इसके ही इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है हमारे पास। एक पॉइंट मान लेते हैं हम, हमारे पास है एक बी पॉइंट है और एक है आपका ए पॉइंट है। ठीक है, अब दोनों पॉइंट के बीच की सेपरेशन सपोज दैट डी आर है। थोड़ी सी सेपरेशन है ये, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में दिखा रहे हैं इसको। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है क्यू नोट, जिसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, लेकिन ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए, सोर्स चार्ज के। तो आपका यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू है। अब हम क्या काम करते हैं, इसे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है। सपोज़ करो कि जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है उसकी वैल्यू वी है, और आपने पढ़ रखा है कि जो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है वो होता है बेटा के क्यू बाई आर। तो जितना आर छोटा होगा उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जितना चार्ज के पास रहेगा पॉइंट उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो ए पॉइंट पे ज़्यादा होगा पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू बी पॉइंट के। हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि यहाँ पे वी है पोटेंशियल, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मान लेते हैं वी प्लस डी वी। ये जो डी वी है वो क्या है? चेंज है इन दोनों पोटेंशियल का। सो डी वी क्या है? पोटेंशियल चेंज इन ए एंड बी, जिसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि जो आपका ये है वी ए माइनस वी बी है आपका पोटेंशियल का चेंज इन पोटेंशियल। ओके, इतना हमें गिवन है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से हम इसे यहाँ लेके जाना है। अब जनरली बात है कि यार जैसे ही हम इसे यहाँ से लेके चलेंगे तो जो ये सोर्स चार्ज है ये दोनों पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है? अवे फ्रॉम द सोर्स जाता है। तो यहाँ सोर्स चार्ज प्लस का है, तो इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होगी? अवे जाएगी। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए चाहे वो इस डायरेक्शन में। अभी हम ये ले रहे हैं डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ है? आउटसाइड है। ओके, अब जैसे ही हम इसे यहाँ से यहाँ लेके चलेंगे तो ये जो सोर्स चार्ज है आपका वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कैसा? प्लस प्लस रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल टू, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जनरली वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? Q इंटू ई। तो ये जो सोर्स चार्ज है वो इसके ऊपर इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? F इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। इतना फोर्स लगाया किस तरफ? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, तो ये वाला चार्ज भी किधर लगाएगा? फोर्स इधर लगाएगा। फोर्स जो ये फोर्स की वैल्यू आई है वो किस तरफ आई है? इधर आई है आपकी। लेकिन हमें जाना किधर है? हमें जाना इस तरफ है। तो हमारा फोर्स तो इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट हमें चलना है इस तरफ। मतलब आपका जो डी आर है वो पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, आपका फोर्स की वैल्यू आपकी इस तरफ है। सो दोनों में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। सो एफ और डी आर के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। ओके, अभी हम चलते हैं बी से हमें ए पे जाना है। तो जैसे ही हम यहाँ से चलेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलना है। जब हम अपोजिट चलेंगे तो इस वैल्यू को नेग्लिजिबल करके चलेंगे, तो इसके बराबर इक्विवेलेंट फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ही इसकी वैल्यू कैंसिल हो सकती है इस फोर्स की, जो ये चार्ज इस फोर्स पे इस चार्ज पे लगा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, हम अपोजिट जा रहे हैं, सो पहली बात की फोर्स लग रहा है। दूसरा, जब हम चलेंगे यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे,
तो फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, इसका मतलब वर्क हो रहा है। सो पहले हम सीधा वर्क डन निकाल लेते हैं कि भाई वर्क डन कितना होगा। तो बेटा यहाँ से इसका शुरुआत है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, इसको हम लिख देते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए। ये आपका छोटा सा वर्क होगा, या आप इसे वर्क डन लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, एफ डॉट एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, हमने डी आर लिया है, सो एफ डॉट डी आर आ गया। क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। जब हम इस स्केलर प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या होता है, एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा आता है। अब थीटा क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया था पहले, एफ और डी आर के बीच का एंगल। तो बेटा ये एंगल यहाँ पे कितना है, एफ डी आर कॉस ऑफ 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1, सो इट बिकम्स माइनस एफ डी आर। ये आपका आ गया वर्क डन। सो हमारे पास एक रिलेशन आया कि वर्क डन जो है आपका वो होता है माइनस ऑफ एफ डी आर, पहली बात। अब हमें पता है कि भाई वर्क डन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है वर्क डन क्या था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वर्क डन को यदि हम यहाँ से देखें या पोटेंशियल की फॉर्म में देखें तो क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगा। इस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं वर्क का फॉर्मूला, क्या बनेगा, V इंटू क्यू नोट बनेगा, V इंटू क्यू नोट। और V क्या है आपका, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, जो कि हमने क्या माना है कि आपका ये कितना है, dV है। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी आर। यहाँ तक ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, ये आपका dV है, और चार्ज कितना है आपका, वो आपका क्यू नोट है। सो क्यू नोट इंटू dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ की वैल्यू है आपकी क्यू नोट इंटू ई। सो इसे भी आप पुट कर दीजिए, क्यू नोट इंटू ई डी आर। सारी वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हुआ, सो आपके पास क्या बचा, एक यहाँ पे बचा dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। इस डी आर को आप डी एल लिखे या आर लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट, एक लेंथ कंपोनेंट है। इसे आप लेंथ डी एल मान लीजिए, डी आर मान लीजिए, डी एक्स मान लीजिए, कोई वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। सो यहाँ से ई का जो फॉर्मूला बना हमारे पास, वो क्या बन गया, माइनस डी वी बाई डी आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन आया पोटेंशियल के साथ में, क्या होता है, डी वी बाई डी आर। अब देखो बेटा डी वी बाई डी आर, डी वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल का चेंज, डिवाइड बाई क्या है, डी आर, किसके रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में। सो जब कोई भी चीज़ पोटेंशियल, जो कोई पोटेंशियल हो, चाहे वर्क डन हो आपका, कुछ भी क्यों ना हो, जो आपका पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, उसे हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बन गया, माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो ये आपका एक रिलेशन है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। मैथमेटिकली देखा जाए तो उसे आप लिखेंगे माइनस डी वी बाई डी आर, अदरवाइज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बात आती है नेगेटिव साइन पे। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि भाई यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घटेगा। मतलब इसे आप साफ साफ ये भी कह सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव शोज दैट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पोटेंशियल। अब थोड़ा सा और बात करते हैं इस नेगेटिव साइन के ऊपर। देखो अपोजिट टू पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, तो आपका पोटेंशियल इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होगा। मतलब कहने का कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा।
अभी इस चीज़ को हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट भी डिस्कवर हो जाती है। हमारे पास रिलेशन आ गया बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया आपका dV/dr, यहाँ पे लिखा है आपका। और आपको पता है कि भाई जो dV है पोटेंशियल है आपका, पोटेंशियल की यूनिट थी आपकी वोल्ट पर, पोजीशन क्या है मीटर है, तो आपका इसे हम वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट बन गई यहाँ से, क्या, वोल्ट पर मीटर। तो बेटा आप इसे ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि भाई कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है। सो जिस बच्चे को ये रिलेशन याद होगा वो इजीली लिख सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें टाइम पे भूल जाते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप दिमाग में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। ओके, अभी बात करते हैं इस नेगेटिव साइन वाले क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि मान लेते हैं आपके सामने दो प्लेटें हैं, हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक प्लेट है ए, एक प्लेट है आपकी बेटा बी। दोनों प्लेट के बीच में कुछ सेपरेशन है, सपोज दैट 0.025 या 25 मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी, इतनी सेपरेशन है आपकी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इस तरफ है, किधर है, ए टू बी है, जिसका वैल्यू है मैथमेटिकली देखा जाए तो 20 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आसान है, बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी रिलेशन था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है बेटा आपका माइनस ऑफ ई इंटू डी आर, यही था, सही है। नेगेटिव साइन तो छोड़ ही दो, मैथमेटिकली हम निकाल रहे हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू है, केवल मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सो ई की वैल्यू कितनी है, 20 है। अब डी आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट, वो आपका जनरली हो जाएगा 0.25। सो ये आपके कैलकुलेशन के बाद 0 से 1 ये बढ़ गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। तो बेटा दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका आ गया कितना, 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ही क्वेश्चन था इसमें कि इफ़ पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी इज़ 30 वोल्ट मान लेते हैं, देन फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए, ऑफ प्लेट ए। क्या बोला गया कि भाई यदि इस प्लेट का पोटेंशियल 30 वोल्ट है, सो इसका कितना होगा, वी ए कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आपको इतना पता है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल तो 5 वोल्ट है, तो हो सकता है इसका पोटेंशियल 25 वोल्ट हो, या हो सकता है बेटा इसका पोटेंशियल 35 वोल्ट हो, क्योंकि दोनों में ही 25 होगा, यहाँ 30 है तो भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ 35 है यहाँ 30 है तो भी 5 का डिफरेंस है, लेकिन आंसर तो एक ही होगा ना। आंसर कौन सा ठीक है ये बताना है आपको। सो यहाँ पे अभी शुरुआत में हमने यूज़ किया था केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, अभी हम डायरेक्शन यूज़ करेंगे। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरफ यदि इंक्रीजिंग है तो पोटेंशियल इस तरफ इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट टू पोटेंशियल है। सो नॉर्मल सी बात है, आपको गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल इस तरफ बढ़ेगा। यदि पोटेंशियल उधर बढ़ेगा तो ये 30 है, तो बेटा ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 35, क्योंकि आपको पता है कि भाई दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस 5 है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बढ़ता है वो। सो ये कितना हो गया, 35। सो आपका करेक्ट आंसर कितना है इस क्वेश्चन का, 35 वोल्ट। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात, जो हमने पोटेंशियल अभी ड्राइव किया था क्वेश्चन, हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था अभी पीछे, जो रिलेशन था हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है माइनस ऑफ dV/dr, या फिर dl, कुछ भी ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन था। अब इसी रिलेशन से आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करने को बोला गया, फाइंड पोटेंशियल।
सो हम क्या करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई डॉट डी आर आपका ये से आ गया इज इक्वल टू डी वी विद माइनस साइन, दोनों तरफ का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये लेंथ का तरीका है टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करते ही क्या होगा, इधर भी इंटीग्रेशन साइन ई डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी वी। डी वी का इंटीग्रेशन सिंपली वी बनता है। सो आपका पोटेंशियल क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ये आपके पास बन गया पोटेंशियल का फॉर्मूला कि भाई जो पोटेंशियल यदि आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। लेकिन यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सो आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। सो इस बात को आप अच्छे से याद कर लेना। अभी मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा इस पे बेस, जिससे कि थोड़ा पकड़ बन जाए आपकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि डी बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन कि किसी भी चीज़ का चेंज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल। लेकिन यदि आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे पोटेंशियल का। अभी इस पे वैसे एक क्वेश्चन देखिए, जैसे बेटा देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 2x² + 3x + 3 न्यूटन पर कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएंट है x के रेस्पेक्ट में। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम सोर्स चार्ज। मतलब जो आपका x है वो कितना है, 2 मीटर है। आपको 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात चल रही है। जैसे यू कैन अज्यूम कि भाई आपका चार्ज आपका ये है, यहाँ से 2 मीटर पे एक पॉइंट रखा है ये P, यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बेटा पोटेंशियल सिंगल पॉइंट का पूछा है, इसका मतलब कहाँ से आ रहा है, टेस्ट चार्ज आपका इन्फिनिटी से आ रहा है। सो इन्फिनिटी से आपको पॉइंट को कहाँ तक लाना है, 2 मीटर तक लाना है। जबकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा गिवन है, 2x² + 3x + 3। सो आपके पास जनरली फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब आप पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, आप इंटीग्रेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। सो ये पोजीशन क्या है आपकी एक्स एक्सिस में ही है। सो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका E × dx आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2x² + 3x + 3, ये आपका बन गया dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, आप इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहे हैं, 2 मीटर तक आ रहे हैं। सो आपको जनरली आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं तो कर दीजिए इसको फटाफट सॉल्व। सो 2x² का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 × x³ / 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 3x² / 2 प्लस इसका क्या बन जाएगा, 3 × x इन्फिनिटी टू 2। सो आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करना आपको पता ही है, एक बार अपर लिमिट डालेंगे पूरे में, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे। सो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2/3 2 to the power 3 प्लस 3/2 2 to the power 2 प्लस 3 × 2, और अगले वाले टर्म सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा। सो इसे आप इजीली सोल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे आगे ना, ठीक है। तो ये था हमारा आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, और 1-2 क्वेश्चन किए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने पीछे की वीडियो ना देखे हो, सो यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में लिंक गिवन है, आप वहाँ से इजीली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज़। सो कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।